अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, बल्कि रमज़ान की आमद है और हर घर में रमज़ान की तैयारियां चल रही हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सब्जियों को कैसे फ्रीज़ किया जाता है। ना तो मैं इन सब्जियों को ब्लांच करूंगी और ना ही कोई मुश्किल तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत आसान तरीके से सब्जियों को फ्रीज़ करेंगे और लंबे अरसे के लिए सब्जियां हमारी फ़्रेश ही रहेंगी। तो सबसे पहले हम लहसुन अदरक का पेस्ट बना लेते हैं, जिसके लिए लहसुन छीलना जो होता है ना, वो बहुत ही मुश्किल सभी को लगता है। तो इसके लिए मैंने एक हैमर या आप पत्थर का इस्तेमाल करें। लहसुन को थोड़ा-थोड़ा सा आप कूट लें, जैसे कि आप इसे मतलब प्रेस सा कर लें, तो छिलके जो है ना वो खुद ही अलग होना शुरू हो जाते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में कि कितनी आसानी से लहसुन छीला जा रहा है। बहुत आसान तरीका है, मेरे ख़्याल में इससे ज़्यादा आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इसी तरह मैं अदरक भी छील लूँगी और रमज़ान के अलावा भी मैं अदरक को जो है ना वो फ्रीज़ करके रखती हूँ, क्योंकि अदरक बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है ना। तो मैं इसे मोटे-मोटे टुकड़ों में काट के ज़िप लॉक बैग में फ्रीज़ कर देती होती हूँ। इससे अदरक बहुत साफ़ सुथरी रहती है और लंबे अरसे तक चलती है। तो ये अदरक के इस तरह से टुकड़े में ज़िप लॉक में डाल के ना और इसको सेव कर देती होती हूँ। और लहसुन और अदरक की क्वांटिटी रेशो मैंने बिल्कुल सेम ली है और अब मैं इसका पेस्ट बनाऊंगी। अगर आपके पास चॉपर है तो लहसुन अदरक को उसमें डाल के आप उसको चॉप कर लें और फिर इसका पेस्ट बनाएं। लेकिन मैं इसे दोरी डंडे में ही मोटा मोटा कूटूंगी और इसके बाद मिक्सी में डालूंगी। और इसको कूटना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें हम पानी तो शामिल नहीं करते, क्योंकि इस पेस्ट को हमने लंबे अरसे के लिए चलाना होता है। तो बस ये देखें, मैंने इसको इस तरह से कूट लिया है और मिक्सी में डाल दिया है। और फिर इसमें मैंने ना थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया था और ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त सा पेस्ट बन गया है, बहुत ही फ़ाइन पेस्ट बना है। और अब इस पेस्ट को ना मैं आइस क्यूब वाली ट्रे में डाल दूँगी और फिर इसे फ्रीज़ कर दूँगी। और ये जब फ्रीज़ अच्छे तरीके से हो जाएगा ना, तो मैं इसे निकाल के ना इस ट्रे में से तो ज़िप लॉक बैग में डाल दूँगी और फिर जब मुझे चाहिए होगा तो मैं 1 या 2 आइस क्यूब निकाल के ना इस्तेमाल कर लूँगी। तो नेक्स्ट डे मैंने ट्रे को निकाल के ना इसके जो क्यूब्स थे वो मैंने रिमूव कर लिए हैं और इसे ज़िप लॉक बैग में मैंने डाल दिया है। और अब इस ज़िप लॉक बैग को बंद करके ना फ्रिज में यानी फ्रीज़र में दोबारा से रख देंगे। नेक्स्ट हम लेमन जूस तैयार कर लेते हैं। अच्छा, जो इस तरह के येलो लेमन्स होते हैं ना वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इसलिए फ्रिज में इनको मतलब आप ज़्यादा देर तक सेव नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते, तो इन्हें फ्रीज़ करना पड़ता है। तो रमज़ान में अगर आप ये फ्रीज़ कर लेंगे ना, तो शरबत वगैरह अगर आप इफ्तारी में बनाते हैं तो बहुत आसान काम हो जाएगा। तो मैं इसे आइस क्यूब ट्रे में डाल देती हूँ और फिर इसे ना फ्रीज़ कर लेती हूँ। और इसके साथ में मैं किन्नू के, क्योंकि आजकल किन्नू का सीज़न है ना, तो उसका भी जूस निकाल के ना उसको भी स्टोर कर लेती हूँ। और जब शरबत बनाते हैं ना, तो आप एक जो क्यूब है वो लेमन का डालें और एक ऑरेंज का डालें, तो बहुत ही मज़े का शरबत बन जाता है। इस तरह से हम चीज़ें फ्रीज़ करके रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बहुत कम क्वांटिटी में हर चीज़ बना रही हूँ, क्योंकि जस्ट मैंने आपको मतलब सिखाना है कि कैसे मैं सब्जियां स्टोर करती हूँ। वैसे तो अभी रमज़ान में 1 हफ़्ता बाकी है, फिर मैं दोबारा से कुछ और चीज़ें भी स्टोर करूँगी। तो अब नेक्स्ट जो है, हम टमाटर को कैसे स्टोर करते हैं वो मैं आपके साथ तरीका शेयर करने लगी हूँ। तो मेरे पास यहाँ तकरीबन 1 केजी के बराबर टमाटर पड़े हुए थे। तो मैंने हाफ़ कप पानी लिया है कढ़ाई में, और पानी जब हल्का सा गर्म हो गया ना, तो टमाटर हाफ़ कट करके मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और इसे कवर करके ना 3 से 4 मिनट पकने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर एक शिमला मिर्च है मेरे पास, इसका भी मैं तरीका आपको बता देती हूँ कि आपने इसको कैसे स्टोर करना है। तो जस्ट आपने इसको कट करना है और जो इसका वाइट वाला पार्ट होता है ना, उसको रिमूव कर दें आप, और ना ही इसमें सीड बाकी रहने चाहिए। तो बस इसको साफ़ सुथरा करके ना आप जो भी शेप में कट करना चाहते हैं इसको कट करें। और फिर कट करने के बाद ना इसको किचन टॉवल से या फिर टिश्यू पेपर से अच्छे से आप इसको ड्राई कर दें, ताकि इसमें पानी बाकी ना रहे। और इसका पानी ड्राई करने के बाद ना इसे मैं ज़िप लॉक बैग में डालूँगी और इसे फ्रीज़ कर दूँगी। बस ये लॉन्ग टाइम के लिए, यानी 1 महीने तक के लिए भी आप इसे फ्रीज़ करेंगे ना, तो इसका कलर और इसका टेक्सचर बिल्कुल ऐसे ही रहेगा फ्रेश। तो बस इसको मैं अब फ्रीज़ कर दूँगी। और इधर जो टमाटर थे ना वो भी अब तकरीबन हो चुके हैं। तो अब इसका छिलका रिमूव कर देते हैं, लेकिन छिलका रिमूव करना कोई ज़रूरी नहीं होता। मैंने थोड़े से छिलके रिमूव किए थे और फिर इसी तरह से मैंने इसको ठंडा करके ना इसकी प्यूरी बना ली है।
और जो मैंने इसकी प्यूरी बनाई है ना, तो फिर अब इसको भी आइस क्यूब ट्रे में मैं डाल रही हूँ और जब मुझे ज़रूरत होगा ना, तो मैं इसको निकाल के इस्तेमाल कर लिया करूँगी। आप 1 या 2-3 टिक्कियाँ निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी जब आइस क्यूब ठंडे हो जाए ना टोमेटोज़ वाले, तो आप इसको भी ज़िप लॉक बैग में डाल सकते हैं। अगर आपके पास ज़िप लॉक बैग नहीं है, तो आप घर में जो शॉपिंग बैग आते हैं ना, उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब ये जो टोमेटो प्यूरी वाली ट्रे है ना, इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी और ये जो ऑरेंजेस और लेमन वाले जूस था ना, ये फ्रीज़ हो चुका है और इसे मैं एक शॉपर में डाल रही हूँ, शॉपिंग बैग में डाल रही हूँ और इसे बंद करके आप रख सकते हैं। इसी तरह ज़्यादा क्वांटिटी भी आप स्टोर कर सकते हैं। इसका टेस्ट और कलर एज़ इट इज़ रहेंगे। नेक्स्ट सब्ज़ी जो मैं फ्रीज़ करने जा रही हूँ, वो स्प्रिंग ऑनियन है, जो बहुत ही नाजुक सी सब्ज़ी है। वैसे तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, लेकिन अगर मेरे तरीके से आप इसे फ्रीज़ करेंगे तो इसे लंबे अरसे तक आप इस्तेमाल कर सकेंगे। तो सबसे पहले स्प्रिंग ऑनियन को वॉश कर लेना है और इसके ऊपर एक झिल्ली सी होती है, उसे रिमूव कर देंगे और इसे इस तरह से कट करके ना ज़िप लॉक बैग में डाल देंगे और फ्रीज़र में रख देंगे। आप इसे 1 महीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं बंद गोभी का अब फ्रीज़ करने का तरीका बताऊँगी। बंद गोभी जो है ना, ये रमज़ान में क्या तो वैसे आम दिनों में भी इसे बहुत इस्तेमाल किया जाता है। सैलेड के तौर पर भी इस्तेमाल होती है और स्प्रिंग रोल्स वगैरह और समोसों में इस्तेमाल की जाती है। तो इसको ना पहले इस तरह से हाफ़ करेंगे और इसमें से जो हार्ड पार्ट होगा ना, उसे रिमूव कर देंगे और फिर इसे बारीक कट करके ना लंबाई के रूप में इसे कट करके और ज़िप लॉक बैग में डाल देंगे। इसे कोई ब्लांच वगैरह नहीं करना, जस्ट आपने इसकी कटिंग करनी है और अगर कोई पत्ता इसका ख़राब है ना, तो उसे रिमूव कर दें और फिर इसे ज़िप लॉक बैग में डालें और फ्रीज़र में रख दें। और अगर आपके पास ज़िप लॉक बैग नहीं है ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप इसे शॉपर में भी डाल सकते हैं या फिर इसे आप प्लास्टिक के किसी डब्बे में भी डाल के स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम गाजर को स्टोर कर लेते हैं। तो गाजर को स्टोर करने के लिए मैंने 2 तरह की गाजरें ली हैं। वैसे भी आजकल गाजर का सीज़न है, रमज़ान के हवाले से भी आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं या वैसे भी अब अगर अच्छी गाजर आपको सस्ती मिल रही है तो आप इसे स्टोर कर दें। तो मैंने इसे मुख्तलिफ़ शेप्स में कट कर लिया था। ये जो गाजर इस तरह से मैं कट कर रही हूँ, ये हलवे वगैरह में इस्तेमाल हो सकती है, गाजर का हलवा बनाने में। और कुछ मैंने इस तरह से जूलियन कट कर लिया था। ये स्प्रिंग रोल्स या फिर आप पास्ता वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हो। छोटे क्यूब्स भी बना लिए थे जो रशियन सैलेड वगैरह में इस्तेमाल हो सकते हैं। तो मैं इसे इन गाजरों को ना ब्लांच नहीं कर रही, कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही बहुत अच्छे तरीके से फ्रेश रहेंगी। और ये देखें, एक जो डिफरेंट शेप की जो मैंने गाजरें काटी थी ना, वो डिफरेंट शॉपिंग बैग में मैंने डाल दी हैं और वो शॉपिंग बैग मैंने ज़िप लॉक बैग के अंदर ही बंद कर दिए हैं। तो बस ये देखें, इस तरह से ये गाजरों का एक पैकेट जो है ये तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि सब्जियां फ्रीज़ करने और स्टोर करने का जो तरीके मैंने आपके साथ शेयर किए हैं आपको आसान लगेंगे। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी सब्जियां बिल्कुल फ्रेश रहेंगी और आपका टाइम भी बचेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके लिए फिर एक सीरीज़ लेकर आऊँगी जिसमें मैं रमज़ान में ज़्यादातर जो इस्तेमाल होने वाले स्नैक्स हैं वो उसकी वीडियो बनाऊँगी और इंशाल्लाह आप उससे भी बहुत सेटिस्फाई होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।